हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आनंद पथ पर बढ़ने के लिए और जीवन में आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में साधक बनने की आवश्यकता है। और ये साधक जब अपनी साधना को उच्च स्तर पर बढ़ाता है तो उसके जीवन में अनेक तरह के परिवर्तन आते हैं, जिसकी चर्चा मैंने की थी कि मस्तिष्क से अनेक प्रकार के स्राव शरीर में संचरित होने लग जाते हैं, जरने लग जाते हैं, जिसका बहुत ही अनुकूल प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगता है। मतलब हमारी खुशी बढ़ने लगती है, हमारा आयुष्य बढ़ता है और हमारा आकर्षण बढ़ता है। एक आभा मंडल और प्रभा मंडल दोनों रूपों में ही हम तेजस्वी ओजस्वी बनते हैं और आकर्षक सुदर्शन व्यक्तित्व भी हमारा होता है। हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है और अधिक शांत और संतुलित जीवन जीने लगते हैं। सभी को शांत और संतुलित जीवन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी न किसी रूप में हमारे जीवन का संतुलन बिगड़ता रहता है। पूरी प्रकृति में सृष्टि का संतुलन दिखाई देता है और जैसे ये संतुलन कहीं भी किसी भी रूप में बिगड़ता है, वहीं पर जीवन में पीड़ाएं आती हैं। इसलिए साधकों के लिए ये आवश्यक माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन शांत रहना और संतुलित रहना, और किसी भी प्रकार से हम अपने आपे से बाहर ना जाएं। मतलब जो हमारा निज स्वरूप है, जो हमारा आत्म स्वरूप है, उसमें स्थित होने की कोशिश करें। प्रश्न उठता है कि हमारा निज रूप क्या है? तो निज रूप वही है जो हम इस दुनिया में बाल्यकाल से लेकर आए। प्रसन्न रहना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना, शांत रहना, निर्भीक रहना और मधुर बने रहना, निश्चिंत रहना, आह्लादित होना और उन्मुक्त गगन में विचरण करने वाले पंछियों की तरह हमारी इस दुनिया में उड़ान चलती रहे। मतलब हम खेलते, खाते, आनंद मनाते, चहकते हुए दूसरों को भी प्रेम से अपने साथ जोड़ते हुए जी सकें। अगर इसको हम दूसरे ढंग से समझें तो हमारा निज स्वरूप जो नहीं है और वो हमारे जीवन में आ गया, उसे जरूर जान लें। जैसे क्रोध करना ये हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन जीवन से ये जुड़ गया। चिंता करते रहना ये हमारा स्वभाव नहीं है। अब प्रश्न आएगा कि स्वभाव नहीं तो जीवन में है ये चीजें, तो दूसरे ढंग से समझने की चेष्टा कीजिए। वह कोई चीज जिसमें आप 24 घंटे नहीं रह सकते। अगर 24 घंटे आपको क्रोध में रखा जाए तो पागल हो जाएंगे। 24 घंटे चिंता करते हुए जीना पड़ जाए, जी नहीं पाएंगे। खुशियां भी गई, नींद भी गई और चैन भी गया। चिंता हमारा स्वभाव नहीं, क्रोध हमारा स्वभाव नहीं। 24 घंटे डर डर में जिए तो जीवन पर ही प्रश्न आ जाता है, क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है। 24 घंटे दुख 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 और बढ़ता जाए दुख ही दुख, उसमें जीना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से आप सोच लीजिए कि 24 घंटे निराशा में रखा जाए तो आप नहीं रह पाएंगे। अशांति में रखा जाए तो आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि यह आपका निज रूप है नहीं। लेकिन 24 घंटे आपको शांति में रखा जाए, आप उससे उद्विग्न नहीं होंगे। आप ये नहीं कहेंगे अब शांति नहीं चाहिए, अब अशांत होने चलते हैं। आपको सारा दिन क्रोध में रखा जाए तो आप उससे बेचैन हो जाएंगे। आप कहेंगे मुझे शांति चाहिए, लेकिन शांति में आप हमेशा रहेंगे। ये भी ध्यान रख लीजिए, घृणा में आप नहीं जी सकते, आपको प्रेम में वापस आना पड़ता है। डर में आप नहीं जी सकते, आपको निडरता में आना पड़ता है। उत्साह मर जाए व्यक्ति का, आप उस स्थिति में नहीं जी सकते, आपको उत्साहित होना पड़ता है। होपलेस आप हो जाएं, जीवन की आशाएं खत्म हो जाएं,
तो आप किस तरह से अनुभव करने लग जाते हैं। लेकिन जब आशाएं आती हैं तो कितनी उमंगें जागती है। तो जो आपके लिए आशा, उत्साह, निडरता, वीरता, धीरता, संतुलन, प्रसन्नता, प्रेम, माधुर्य, ये मुस्कान, आनंदित रहना, सुख में रहना, ये सब आपका निज रूप है। इस निज रूप में अगर आप टिकना सीख जाएं तो आपको जीना आ गया। संसार के साथ, लोगों के साथ व्यवहार करते करते आप लोग ये देखते हैं कि ये सब चीजें हमारे जीवन में आने लगती हैं कि लोग हमारी मुस्कान छीन लेते हैं, हमारी आशाओं का तुषारपात कर देते हैं, आशाएं हमारी मिट जाती हैं, निराशाएं जीवन में आने लग जाती है, डर बढ़ाने वाले लोग चारों तरफ हैं, चिंता बढ़ाने वाले लोग चारों तरफ हैं। सब कोई आपकी इस संपदा को छीन लेने की कोशिश करते हैं। मैं इसलिए कैमरे की तरफ देखकर बोल रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा हूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जब आप अपने घर में बैठे हुए हैं तो आपसे मेरी सीधी सीधी बात हो रही है। यद्यपि चर्चा करते समय सीधा एक ही तरफ देखते रहना आसान तो नहीं होता। जिन लोगों को इसकी प्रैक्टिस है वो लोग तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूँ कि निज रूप में आना आवश्यक है। साधकों के लिए ये एक मार्ग है। और साधक ही नहीं, जो जीवन साधक हैं, जीवन को ठीक ढंग से जीना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सबकी यात्रा विषाद को प्रसाद में बदलने की यात्रा है, निराशा को आशा में बदलने की यात्रा है, कोलाहल शोर से मौन की दुनिया में प्रवेश करने की यात्रा हमारी यात्रा है, कायरता को फिर से वीरता में बदलने की हमारी यात्रा है, इस भूलोक से शिवलोक की या अमृतलोक की तरफ जाने की यात्रा हमारी यात्रा है कि जीवन में हम आनंद की प्राप्ति के लिए अपनी यात्रा को जारी रखें। हम अपने आनंद को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आपको इसका महत्व नहीं समझेंगे तब तक आप इस यात्रा पर जाएंगे नहीं। तो अपने यहाँ व्यक्ति के लिए कहा गया कि व्यक्ति को उषर बुद्ध बनना चाहिए, प्रभात वेला में जागना चाहिए। और कहा गया है कि जो लोग ब्राह्मे मूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतेत काय क्लेशाश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च, कि सवेरे सवेरे व्यक्ति जागे, ब्रह्म मुहूर्त में जागे। अब ब्रह्म मुहूर्त पर भी बड़ी अद्भुत बात है कि हम लोग उत्तरकाशी में थे तो साधना के उस समय में, उस अवधि में हमें एक अलग तरह के साधक मिले जो अच्छे योगी थे। अपने सदगुरु देव के सानिध्य में तो रहने का अवसर मिला ही, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से भी हम लोग मिले जो चिर बाबा उनको लोग बोलते थे। तो उनसे बातचीत जब हुई तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म वेला और ब्रह्मरंध्र का बहुत सीधा संबंध है। जो आपकी मास्टर ग्लैंड है, उस मास्टर ग्लैंड का संबंध आपके ब्रह्मरंध्र से है और पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, और ब्रह्मवेला का भी संबंध इससे है। प्रभात में जैसे जैसे ब्रह्मवेला होती है, जिसको सिख पंथ में अमृत वेला बोलते हैं कि ये अमृत का वेला है, ये जो समय है ये अमृत प्राप्ति का है, अमृत झरता है यहाँ। जैसे गोरखनाथ ने ये कहा, गगन मंडल में गाय ब्याई कागज दही जमाया, छाछ छाछ तो पंडित पी गए सिद्धा माखन खाया। सिद्ध लोग जो इस मक्खन को प्राप्त करने के लिए, अमृत को प्राप्त करने के लिए अपने ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाते हुए जो अमृत झरता है उस अमृत की प्राप्ति करते हैं। तो बहुत कठिन और गंभीर विषय न लेकर आपको सहज रूप में ये बताना चाहता हूँ कि उन चिर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि इस ब्रह्मांड में चारों तरफ जैसे ब्रह्म वेला होती है तो वो ब्रह्म का काल है, भगवान का वह समय है
जब समस्त देव शक्तियां चारों तरफ विचरण कर रही होती हैं और सूरज की रश्मियां सीधे धरती पर पड़ रही होती हैं, जागृति काल वह आने वाला होता है, क्योंकि सूरज उगने से पहले तक का जो समय है, कहना चाहिए वैसे तो कुछ लोग बोलते हैं 3:42 से सूरज का प्रभाव धरती पर आना शुरू होता है और उसी को कहा जाता है कि वो ब्रह्मवेला है। कुछ लोगों का कहना है कि 4:24 से लेकर और सूरज उगने तक का जो समय है वो ब्रह्मवेला है, उस वेला में आपको लाभ लेना चाहिए। और कुछ का कहना तो ये है कि 4:24 से लेकर 5:24 तक का जो समय है उसमें तो हर व्यक्ति को जाग जाना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में जैसे आता है कि हनुमान जी जिस समय सीता जी को खोजते खोजते पूरी लंका में उन्होंने खोज लिया लेकिन सीता जी का पता नहीं पाया, तो उसके बाद में वो ये समझकर कि ब्रह्मवेला होने वाली है, इस समय में कोई भी जो अपनी परंपरा के लोग हैं, आर्य संस्कृति देव संस्कृति के लोग हैं, उनकी परंपरा अलग है जो राक्षस संस्कृति में नहीं है। राक्षस संस्कृति जो भोग संस्कृति है उसके लोग जो है वो सुबह नहीं उठते। तो ऐसा समझकर हनुमान जी एक छोटी सी नदी के किनारे किनारे चले और उन्होंने एक सुंदर वाटिका में यज्ञ की धूम और ध्यान की कुछ ध्वनियां, जैसे कोई ओंकार का उच्चारण कर रहा हो, इस तरह की अनुभूतियां की। और जैसे ही आगे बढ़े तो अशोक वृक्ष के नीचे एक दिव्य मूर्ति को देखा, जिनको देखते ही उन्हें समझ में आया कि ये लंकावासी महिला नहीं है, ये हमारी देव संस्कृति वाली आर्य संस्कृति वाली महिला है। और तब उन्होंने उनको पहचाना। मजे की बात ये भी है कि वाल्मीकि रामायण में ही ये भी वर्णन आता है कि भरत जी जाकर माँ कौशल्या को ये समझाते हैं कि मैंने राम जी को वन भिजवाने का कोई षड्यंत्र नहीं किया, अगर किया हो तो कुछ पाप उन्होंने गिनाए, ये वाला पाप मुझे लग जाए, ये वाला पाप लग जाए। तो उसमें एक तो ये कि घास खाती गऊ को कोई जाकर लात मारे और सूरज उगने तक कोई सोता रहे, वो सब पाप मुझे लग जाए अगर मैंने षड्यंत्र रचा हो राम जी को वन भिजवाने का। मतलब ये कि जो सूर्यवंशी लोग हैं वो सूर्य का स्वागत करने के लिए पहले ही जाग जाते हैं और उस समय बैठकर ईश्वर की आराधना तो सुबह सुबह सब करते ही हैं, लेकिन यज्ञ का जो प्रकार है वो सूरज के साथ माना गया है कि देव यज्ञ जो है अग्निहोत्र व्यक्ति को सूरज उगने के समय में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसको हमारा जो मानव धर्म शास्त्र है उसमें यह बताया गया, नो तिष्ठति यह पूर्वाम नो पास्ते यस्तु पश्चिमम स शूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मणा, कि अगर कोई सुबह उठकर सूरज उगने के समय में नो तिष्ठति यह पूर्वाम, पूर्व दिशा की ओर मुख करके न बैठे, नो पास्ते यस्तु पश्चिमाम, और सांध्य वेला में जो है पश्चिम में जाते हुए सूरज का वो स्वागत करते हुए और मन को शांत करके ईश्वर की आराधना में न बैठे, तो ऐसा व्यक्ति नास्तिक है। समुदाय से और संबंधों से उस व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति नास्तिकता फैलाएगा, आपको भी ईश्वर से और धर्म से दूर ले जाएगा। ऐसी कड़ी चेतावनी भी दी गई। तो इससे ये पता लगता है कि हमारे ग्रंथों में प्रभात को बहुत महत्व दिया गया कि सुबह उठकर आप अवश्य अपने ब्रह्मरंध्र से अपना ध्यान टिकाकर ईश्वर की कृपाओं को और जो देन प्रभु की मिल रही है उस सब को हमें प्राप्त करना चाहिए। और
वेदों में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां तो सीधा सीधा कहा गया पश्येम शरदशदम जीवेम शरदशदम, लेकिन वो सबसे पहले तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत, उगते हुए सूरज को देखते हुए, मतलब सूरज का स्वागत करने के लिए हम जागें, अपने जीवन में सूरज उगाएं और उगते सूरज का स्वागत करें, खुद जागृत हों। एक अद्भुत समय होता है वो कि जिस समय आप लोग देखते हैं कि आसमान में लाली आती है, तो आसमान में लाली आते ही सारी ओस घास से भीगी भी होती है और उस समय कुछ कलियां मुस्कुराती हुई दिखाई देंगी, कुछ फूल खिले दिखाई देंगे, उनके होठों पर पड़ी हुई ओस की बूंदें चमकती हुई अनुभव में आती है। और जो प्राण वायु देने वाली जो वायु है जिसे समीर कहा गया है, समीर का संचरण उसी समय होता है। तुहीन बिंदु बोलते हैं ओस को, जिसको शबनम बोलते हैं उर्दू में, कि वो तुहीन बिंदु, वो जो ओस है जो घास पर पड़ी हुई है और सूरज के किरणों के साथ मोती बनकर चमक रही है। तो सूरज के आने से पहले लाली आती है, और जैसे ही लाली आने वाली होती है तो उससे पहले ही आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि सारा जीव जगत जाग जाता है। पंछियों को देखा होगा कि डालों पर वो उस समय जो है पंख फड़फड़ाने लग जाते हैं, अपने पंखों को तोल रहे होते हैं आसमान में उड़ान भरने के लिए। और जैसे ही आसमान में सूरज की किरणें फैलने लग जाती हैं, पंछी अपना भोजन ग्रहण करने के लिए उस समय नहीं उड़ान भरते, उस समय वो एक्सरसाइज करने के लिए, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे पूरे आसमान का चक्कर लगा लगा कर आसपास आकर वृक्षों पर बैठ जाते हैं। और उसके बाद अपने शरीर को, अपने पंखों को सशक्त बनाकर फिर जो है वो अपने भोजन के तलाश में निकलते हैं। और जैसे जैसे आसमान में लाली आती है तो एक और अद्भुत बात होती है, उस समय जैसे झील में, तालाब में कमल खिल रहे होते हैं, तो उसी समय में मछलियां जो है वो बहुत तेजी से गति कर रही होती हैं, क्योंकि वो जो रंग आता है उस समय आसमान में, वो जो लाल रंग है, वो जो सिंदूरी रंग है, जिसको सौभाग्य का रंग माना जाता है, जिसको दुल्हन अपने माथे पर लगाती है और जिसको अपनी मांग में भरती है, वो उषा का रंग है, सौभाग्य का रंग है, जागृति का रंग है, जिंदगी का रंग है। उस रंग को अपने माथे पर और अपनी मांग में भरकर वो जागृति और जिंदगी का, सौभाग्य का प्रतीक उसे धारण करती है। और मजा ये भी है कि जैसे वो लाली आसमान में आती है, उसी के साथ मछलियां पानी के अंदर उछल कूद करने लग जाती हैं। यहाँ तक होता है कि पलने में या बेड पर लेटा हुआ छोटा सा नन्हा बच्चा, वो भी उस समय अपने पांव चलाने लग जाता है, जैसे साइकिलिंग कर रहा हो, उसके पांव चलने लग जाएंगे, क्योंकि वो भी ये जानता है, प्रकृति उसे बता रही होती है कि इस समय आपको हरकत में आना, सक्रिय हो जाना है। और ब्रह्मरंध्र पर हमारी जो ये पीयूष ग्रंथि है और हमारी जो पिनियल बॉडी है, इन सब में बहुत अच्छा प्रभाव आने लग जाता है, क्योंकि हमारे जो पिनियल बॉडी है, ये भाग है आपका सिर में। आपने देखा होगा छोटे से बच्चे का एक ये भाग जो है यहाँ से हिलता रहता है, जो नवजात शिशु होते हैं वो हिलता रहता है, उसके पास वाला भाग जो है वो उस ग्रंथि का है। इसका संबंध आपके आज्ञा चक्र से है। और कुछ प्राचीन मत में एक बात चलती थी कि आत्मा का स्थान कहाँ है, तो उसमें यही बोलते थे कि जहाँ ये पीनियल बॉडी है, पीनियल ग्लैंड है, बस यहाँ आत्मा है। और आज्ञा चक्र का इसके साथ में बहुत सुंदर संबंध है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो जो आसमान में उषा वेला की लाली आती है, वो बच्चे को भी हरकत में ले आती है,
फूल को हरकत में ले आएगी। वो कलियां जो मुस्करा रही थी वो खिलने लग जाती हैं, खिलखिलाकर जैसे हंस गई। पूरी दुनिया में मुस्कुराहट और प्रसन्नता का प्रतीक अगर कोई है तो फूल हैं, और इसलिए फूल ही लोग देते हैं। और कुछ लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर आप किसी को पुष्प नहीं दे सकते तो कम से कम मुस्कुराकर स्वागत जरूर करो, क्योंकि ये किसी गुलदस्ते से कम नहीं है और वो हृदय से होना चाहिए। जैसे फूल हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं, हंसता हुआ बच्चा जो है आकर्षण का केंद्र बनता है। तो आप विचार करके देखिए कि उस वेला में हरकत दिखाई देती है, गतिशीलता दिखाई देती है, पंछी खूब जोर जोर से बोल रहे होते हैं। सांझ में फिर यही लाली आती है। सांझ में जब ये लाली आती है तो उस समय भी सारे पंछी डालों पर इकट्ठे होकर बहुत जोर जोर से बोलना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा, सूरज चला जाएगा, पंछी शांत हो जाएंगे। अब यहाँ एक उदाहरण दिया गया है आपके प्राचीन ग्रंथों में कि उषा और ये सूर्य ये क्या है। तो कहा गया ये पति है सूर्य, और उषा जो है वो पत्नी है। तो वो पहले जागती है, बाद में पति। और शाम के समय में ये कहा जाता है कि पति जो है वो अपने सारे कार्य करने के बाद घर में लौट आता है। तो वो आए और शांत होकर बैठे कि आपका कार्यकाल बाहर का पूरा हो गया, अब आप शांत होकर बैठे। वो जैसे शांत होता है तो उसके बाद पत्नी आती है, वो जो लाली है जिसको अरुणिमा बोलते हैं। अरुणिमा जो है लाली है, जो सुबह सुबह आती है, वो शाम को भी आती है। कहते हैं कि पति आए और घर में वो तो शांत होकर बैठे। अब पत्नी का कार्य शुरू हो जाता है कि वो अपने घर को सुंदर ठीक ठाक बनाए और सबको शांत करके, सबको घर में जो चीज़ें चाहिए वो देकर उसके बाद फिर वो सोने की तैयारी करे। मतलब आखिरी कार्य निपटाने की जिम्मेदारी उसकी है। तो पहले लाली आती है सुबह, सूरज बाद में आता है। शाम को सूरज पहले चला जाता है और लाली उसके बाद में आती है। तो इस सब का मतलब यही माना गया है कि ये सब वो सौभाग्य है, लेकिन सभी देव पुरुषों को सूरज के साथ जुड़कर अपनी जीवनचर्या चलानी चाहिए। इसी में माना गया कि आपका भोजन भी इसी तरह से होना चाहिए कि आपका जो भोजन है वो सूरज के साथ ही चले। तो 12 बजे आपके जो भोजन की स्थिति है वो सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है। हम अधिक दूर ले जाना चाहते हैं तो 1 बजे तक, इसके बाद भोजन किया जाता है तो फिर कहते हैं कि वो मेद को और कफ की वृद्धि करता है। कुछ लोगों के अंदर पित्त प्रकृति वालों को वो पित्त देता है। इसी आधार पर फिर आहार की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया का वर्णन किया गया कि सूरज के साथ ही आपने खाना है, सूरज के साथ ही खाकर। जैसे जैन पंथ में बहुत सारे लोग जो है वो सूरज के साथ ही जीवन जीते हैं, उसके बाद में भोजन नहीं करते। इस पर मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर दीपक चोपड़ा जो बहुत अच्छे चिंतक हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, अमेरिका में रह रहे हैं। कुछ साल पहले मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी थी जिस पर उन्होंने आहार विषय में सूरज के संबंध को बहुत अच्छे से दर्शाया। लेकिन यहाँ वो प्रासंगिक नहीं होगा क्योंकि विषय न बदल जाए। मैं आपको फिर वहीं लेकर चलता हूँ कि आपको साधक यदि आप हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि एक उत्कृष्ट जीवन जिएं, तो एक तो अपने निज रूप में आए, आप अपने स्वरूप को, वास्तविक रूप को जानें। और दूसरी बात आ जाती है कि वास्तविक रूप को जानने के बाद फिर आपको ब्रह्म वेला का लाभ लेना चाहिए। और तीसरी बात हुई कि ब्रह्मरंध्र पर सीधा प्रभाव ब्रह्म वेला में पड़ता है। 2 ग्रंथियां आपकी सिर में है, एक को आप आज्ञा चक्र से संबंधित मानते हैं,
दूसरी ग्रंथि को आप अपने ब्रह्मरंध्र के साथ में संबंधित मानते हैं। और ये जो ब्रह्मरंध्र है ये 10वां द्वार है। इसको खोल कर ही कोई साधक, कोई तपस्वी, कोई योगी ईश्वर की प्राप्ति करता है, मतलब मुक्त हो जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि हम यहाँ तक पहुँचे तो उससे पहले अपनी यात्रा को, हर दिन अपनी साधना को, अपनी भक्ति को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा अमृत अंदर है, हमारा आनंद हमारे अंदर है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि जैसे कल मैंने चर्चा की थी कि हमारे ध्यान करने से मस्तिष्क से कुछ स्राव शरीर में जाने लग जाते हैं, अलग अलग तरह से हमारी ग्रंथियों का प्रभाव शरीर में जाने लग जाता है, जिसमें मैंने आखिर में आपको एंडोर्फिन हार्मोन के संबंध में चर्चा की थी, जिसमें मैंने कहा था कि ये हार्मोन जब शरीर में आता है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये हार्मोन जो है दौड़ने वाले लोगों को बहुत अच्छे से प्राप्त होता है। और इसका प्रभाव क्या होता है, कहते हैं इसका लाभ ये होता है कि आपको दर्द सहने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। मतलब ये है कि बिना बात के छोटी मोटी चोट लग गई या कोई अनुकूल प्रतिकूल वातावरण हो गया तो आप वो बेपरवाह होकर आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग जो है छोटी छोटी स्थिति में ही वो घबराते हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है या ज़्यादा से ज़्यादा जो है नाजुक जीवन जीते हैं। कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि आपको एक सशक्त, समर्थ और जीवंत व्यक्तित्व देने के लिए साधना का प्रयोग करना चाहिए। और वो ब्रह्मवेला में सभी उन लोगों को जो एक उत्कृष्ट जीवन जीना चाहते हैं, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, महत्वपूर्ण बनकर जीना चाहते हैं, तो अपने सोने जागने की एक सुंदर व्यवस्था बना लेनी चाहिए, ब्रह्मवेला का लाभ लेना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ये व्यवस्था रखी है कि इन दिनों जब पूरे देश में समस्या है और एकांत में सबको बैठना पड़ रहा है, तो अच्छा है कि देहांत से अच्छा तो एकांत है, मतलब एकांत में रह लें और जीवन को बचाया जाए। तो इस स्थिति में सब लोगों को एक अवसर भी है आत्मचिंतन करने का, और आने वाले समय में अपने जीवन को उत्कृष्ट ढंग से हम जी सकें। तो जैसे आप लाल बत्ती पर आपकी गाड़ी रुकती है तो कई स्थानों पर वहाँ पर लिखा हुआ होता है रिलैक्स, कि यहाँ आप बेचैन होकर प्रतीक्षा मत कीजिए, विश्राम कीजिए, शांत हो जाइए, क्योंकि इस पड़ाव से फिर आपने आगे चलना है। बीच बीच में ऐसी रुकावटें आया करती हैं। जब भी कोई रुकावट आती है आपको ज़्यादा शांत होकर और वहाँ से आगे की यात्रा करने के लिए चलना होता है। एकांत जो है व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो उसको बिगाड़ता भी है और वो उसको बनाता भी है। अगर एकांत का सेवन ठीक ढंग से करने वाले हम लोग बन जाएं तो जिंदगी ऊंचाई पर पहुंचती है। और हर कोई व्यक्ति हर दिन अपना व्यक्तित्व बना रहा होता है। हर कोई व्यक्ति हर दिन अपने व्यक्तित्व को नीचा भी दिखा रहा होता है, क्योंकि हर दिन आपकी कीमत या तो घटती है या फिर बढ़ती है। अगर आप अपने जीवन की कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो अपने अंदर योद्धा वाली शक्ति लाइए। हो सकता है कि कभी कभी आपके हौसले पर प्रश्न चिन्ह आ जाए, कभी आपके सपने टूटे, तो वो जो कहते हैं ना कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है। हो सकता है कि हमारा सपना टूट गया हो पर हौसला नहीं टूटने देना। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है। हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। बस ये
महत्वपूर्ण बात है कि आपका हौसला अगर जिंदा है तो आपकी मुश्किलें शर्मिंदा हैं, और अगर आपका हौसला टूट गया तो फिर आपकी मुश्किलें जिंदा हैं। आप जिंदा है या नहीं कह सकते। तो कहते हैं कि अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखाई भी दो, मरे मरे मत जियो, टूटे टूटे मत जियो। कोई एक युवक गया डॉक्टर के सामने और जाकर उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरे आँखों से जो है वो कमजोरी कमजोरी बहुत लगती है, आँखों के सामने तारे से टूटते नजर आते हैं। उन्होंने पूछा कि उम्र कितनी है? बोले 25 साल। बोले हो सकता 26 साल में सूरज ही टूट जाए तुम्हारा। क्योंकि जब युवा अवस्था में ही निराशा और उसी तरह की बात, तो फिर जब यौवन और अपने उफान पर आएगा उस समय तो आदमी और ज्यादा मुश्किलों से, समस्याओं से लड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए। लेकिन जिस आदमी के अंदर निराशा अधिक हो तो जीवनी शक्ति कहाँ बचेगी। इसलिए फिर आपको वहीं लेकर चलता हूँ कि साधना का ये क्षेत्र अद्भुत है, और जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आपको अपना आसन संभालना पड़ेगा। आपके लिए भारत के ऋषियों ने बहुत अद्भुत चीज़ें दी हैं कि सोने के लिए एक चटाई भर की जगह काफ़ी है, और व्यायाम करने के लिए, योगासन करने के लिए भी चटाई भर की जगह, उतने में काम चल जाएगा आपका। पढ़ने के लिए, साधना करने के लिए भी वही, और तो और अपने यहाँ तो मरने के लिए भी इतनी जगह चाहिए, उतने में ही जो संस्कार हो जाता है। हमें और कोई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब बहुत छोटे में और वही चटाई लपेट के रख लेते हैं लोग। मैं ये नहीं कहता आप चटाई वाले बन जाएं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अपनी आवश्यकताओं को इतना न बढ़ा लेना कि जिंदगी भर आवश्यकताओं के साधन जोड़ते जोड़ते जीवन ही खत्म हो जाए। जैसे कहा जाता है ना कि कोई एक वीणा वादक था, सितार बजाने वाला। उसने कहा साहब मैं बहुत अच्छी वीणा बजाता हूँ, मुझे मौका दीजिए। तो उसको मौका दिया गया। सबने कहा कि केवल 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में आप अपनी वीणा सुनाइए। अब वो 10 मिनट में वीणा सुनाए तो बैठ गया स्टेज पर जाकर, और फिर उस वीणा के कान उमेटने लगा। आपने देखा होगा कि सितार के तार मिलाने पड़ते हैं, कभी वो ऊपर वाला कान उमेटे, कभी नीचे वाला, कभी तुन तुन करे, कभी बीच में से करे। 10 मिनट बीत गए और उसको कहा भाई साहब नीचे आ जाइए आप। अब वो बोले अभी तो मैंने तैयारी की है। बोले आपने तैयारी की लेकिन अपना टाइम पूरा हो गया। बात का मतलब क्या हुआ? अपनी वीणा को तैयार रखिए, टाइम उतना ही सबके पास में। अगर तालमेल मिलाने में ही, आपका साधन जोड़ने में ही, पदार्थ इकट्ठा करने में ही, आपका आयोजन की व्यवस्था करने में ही जिंदगी पूरी हो गई तो आयोजन कब होगा, गीत कब गाओगे, आनंद कब मनाओगे, कब जियोगे। इसलिए चीज़ें इकट्ठी करते रहने में ही सारा समय मत लगा देना। तो फिर चीज़ें कब इकट्ठी करें, साधन सामग्री भी तो चाहिए। बस यहाँ एक बात समझने की है, साधन सामग्री इकट्ठी करते करते ही आनंद मना लिया जाए, जीवन की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही आनंदित होकर जिया जाए। अगर आप ये सोचेंगे काम पूरे हों उसके बाद हम आनंदित होंगे, तो न तो काम कभी किसी के सारे पूरे हुए और न कभी आप आनंद मना पाएंगे। इसलिए आनंद को पहले रखिए, कार्य को उसके साथ में रखिए। आनंद मनाते हुए, खुशियाँ मनाते हुए, आनंदित रहते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाया जाए। तो हर दिन आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जल्दी सोकर जल्दी उठिए और अपना आसन संभालने वाले बनिए। अब बात आती है कि ये साधना की बात जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आनंद पथ पर आगे जाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को विशेष रूप से महत्व देना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपको कुछ खास तरह की चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने नाम सुना होगा पैथागोरस का, एक बहुत बड़े
दार्शनिक, एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए, ग्रीक फिलोसफर थे। यूनान में हम सुकरात का नाम सुनते हैं, प्लेटो का नाम सुनते हैं, तो उसी तरह से हम लोग एक नाम सुनते हैं, पैथागोरस। पैथागोरस वो व्यक्ति था जिसने पश्चिम को पूरब से जोड़ने की, या कहना चाहिए कि पश्चिम के दर्शन शास्त्र का जिसे फादर माना गया, अद्भुत व्यक्ति था। बहुत अदब उसको दिया गया, बहुत सम्मान दिया गया। उस व्यक्ति को कहीं पता लगा कि रहस्यवादी विद्या को सीखने के लिए मुझे इजिप्ट में जाना पड़ेगा, मिस्र के अंदर। तो मिस्र में जाने के लिए वो वहाँ का जो मिस्टिसिज्म स्कूल था उसमें शिक्षा लेने के लिए वो व्यक्ति गया। पैथागोरस जैसे वहाँ पहुँचा तो पहुँचते ही उसने कहा मैंने यहाँ एडमिशन लेना है, और बड़ा नाम था उस व्यक्ति का। उसने बताया कि मैं ये हूँ, इतना जानने वाला, इतनी चीज़ें मेरे पास हैं। उन लोगों ने कहा कि आप बताइए कि आपको स्वयं को शांत रखना आता है, आपने प्राण विद्या पर कुछ काम किया है, आपने कोई अपने विशेष पॉइंट पर, जिसको मतलब अपने यहाँ आज्ञा चक्र कहते हैं, वहाँ पर एकाग्रता साधी है? तो उन्होंने कहा नहीं, आपने अपना खान पान, अपना व्यवहार, अपना सोना जागना उसको साध लिया है। तो इन्होंने कहा कि देखिए मैं विद्या ग्रहण करने के लिए आया हूँ, कोई किसी आर्मी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए नहीं आया हूँ। हमने तो एक नॉलेज लेनी है। और आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि जैसे हमको जो है किसी आर्मी स्कूल में जो है वो भर्ती करने के लिए बुला लिया गया हो। तो उन्होंने ये कह दिया कि देखिए आपकी बात हम अथॉरिटी तक पहुंचा देते हैं, अथॉरिटी अगर आपको आज्ञा देती है तो आपको जो है हम मौका देंगे, और अगर आप ये सारी शर्तें पूरी करते होंगे तो आप यहाँ जरूर रह सकेंगे, आपको स्वागत किया जाएगा। इन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग ये अनुशासन की बातें कर रहे हैं, ये करके आओ वो करके आओ, तो मुझे पहलवान नहीं बनना है और मैंने कोई योद्धा नहीं बनना है, और मुझे ये सब करने की आवश्यकता क्या है? उन्होंने कहा हम सूचनाएं नहीं देते, ज्ञान देते हैं, और ज्ञान अनुभव के बिना तो नहीं आता। उन्होंने कहा मतलब? बोले जो ज्ञान जिया ही ना जाए वो फिर ज्ञान नहीं होता। शिक्षा को जियो, अनुभव में लाओ, शिक्षा को जियो, अनुभव में लाओ, और अनुभूति बनाकर जब आप उसे हृदय से महसूस करोगे तब पता लगेगा कि आपने जान लिया। नहीं तो सूचनाएं तो बोर्ड पर भी लिखी होती हैं, पुस्तकों में भी लिखी हुई हैं। ऐसा समय खराब करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, आप जा सकते हैं। अब पैथागोरस को वहां से जाना पड़ा, दुनिया का महान दार्शनिक, महान विद्वान। तो जब वो जाने लगा तो उसने बाहर एक व्यक्ति से पूछा, भाई ये जो बता रहे थे क्या करना होता है इसमें, यहाँ एंटर होने के लिए क्या करना होता है? क्योंकि अब तो चैलेंज हो गया, मैंने यहाँ अंदर प्रवेश करना ही करना है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या करना होता है यहाँ अंदर आने के लिए। तो एक व्यक्ति जो मिला था उसने उसको वहाँ बाहर बैठाया और कहा भी बाहर हो आप,
अंदर तब आओगे, एक तो 40 दिन का टाइम निकाल लो, 40 दिन अपने ऊपर प्रयोग करोगे। भारत में 40 दिन को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि भारत का ज्ञान ही पूरी दुनिया में फैला था। अपने यहाँ इसलिए 40 को महत्व दिया जाता है कि इससे आपके अंदर रूपांतरण होता है। पश्चिम का मनोविज्ञान ये मानता है कि 21 दिन काफ़ी होते हैं, 3 हफ्ते, किसी भी नई आदत को सीखने के लिए। हमारे यहाँ ये माना जाता है भारत में कि आपको 40 दिन चाहिए पुराने को धुलने के लिए, और 21 दिन ही उसी में प्रयोग करने होते हैं, जिसमें आप नई चीज़ें सीख भी सकते हो। इसलिए 40 का इतना महत्व हो गया कि आपके यहाँ तो दुर्गा चालीसा हो या शिव चालीसा हो या हनुमान चालीसा या चलिया करने की परंपरा, सब में 40 है। और इतना 40 चल पड़ा कि 40 दिन तो चाहिए ही चाहिए। अब अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी रामायण रामचरितमानस लिखा है, तो हनुमान चालीसा में 40 ही क्यों 100 करके छोड़ते हैं। लेकिन एक चिंतक के लिए आवश्यक है, जो युग दृष्टा होते हैं, वो युग के अनुरूप नहीं, युगों को बदलने की शक्ति रखते हैं। और जो युगों को बदलने की शक्ति रखते हैं, तो उनका चिंतन बड़ा दूरगामी होता है। बहुत दूर तक जा कर के सोचते हैं, देखते हैं कि क्या करना होगा।